नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस एनसीईआरटी की क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिंदी एस्टेट की और एचपीएससी पीजीटी हिंदी सब्जेक्टिव पेपर की। इसके लिए हमने 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम को पढ़ना शुरू किया है, जिसमें हमने 2 क्लास कर ली है। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। हमने संचार पढ़ा, जनसंचार पढ़ा और पहुँचे थे जनसंचार के प्रकार पर, जिसमें सिनेमा, टीवी, रेडियो ये चीज़ें पढ़नी थी। उसको मैंने एक बार छोड़ा है क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें डेट वगैरह याद करने वाली हैं, वो हम लास्ट में करेंगे। तो आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हम करेंगे, पत्रकारिता के विविध आयाम। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने परिभाषाएं वगैरह अच्छे से देखनी है। तो सबसे पहले ऊपर ऊपर कथन लिखा हुआ है, ये किसका है? माध्यम ही संदेश है, ये कहने वाले हैं मार्शल मैकलुहान। कौन है? माध्यम ही संदेश है, ये कहा है मार्शल मैकलुहान ने। ये कनाडा के मशहूर संचार शास्त्री हैं, ठीक है। अब हम पत्रकारिता के बारे में पढ़ते हैं। इस पाठ के बीच में क्या कुछ पढ़ना है? पत्रकारिता क्या है, समाचार क्या है, समाचार के तत्व, पत्रकारिता के अन्य आयाम, पत्रकारिता के प्रकार और समाचार माध्यमों में जो मौजूदा रुझान है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो शुरू करते हैं, फिर क्या कुछ है इसमें देखते हैं। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है। तो पत्रकारिता का संबंध किससे है? पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित करना और फिर संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाने से है। लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता होनी चाहिए, जन रुचि होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, प्रभाव जैसे तत्वों का होना जरूरी है। मतलब कि कोई जो घटना की बात हो रही है वो नवीन होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, उसमें नयापन होना चाहिए, लोगों की रुचि होनी चाहिए और लोगों के जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। ये हैं इसके तत्व जिनका होना जरूरी है। समाचारों के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। किस किस का? तथ्यपरकता, वस्तुपरकता और निष्पक्षता, इसके अलावा संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। इन सिद्धांतों का ध्यान रखकर ही पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता अर्जित करती है। लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से ही नहीं, उसमें संपादकीय लेख, कार्टून, फोटो भी प्रकाशित होते हैं। मतलब कि समाचार में केवल खबरें ही नहीं होती, उसमें लेख वगैरह होते हैं, किसी के लिखे हुए कार्टून होते हैं और फोटोज़ भी छपी होती हैं। पत्रकारिता के कई प्रकार हैं, उसमें से खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता प्रमुख हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कौन कौन सी पत्रकारिताएं प्रमुख हैं। उसके बाद पत्रकारिता है क्या, कैसे कैसे ये आगे बढ़ती है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन के एक दिन की कल्पना कीजिए। 2 लोग आसपास रहते हैं और लगभग रोज़ मिलते हैं, कभी बाजार में, कभी राह चलते और कभी एक दूसरे के घर पर। भेंट से पहले के कुछ मिनट की उनकी बातचीत पर ध्यान दीजिए। हर दिन उनका पहला सवाल क्या होता है? क्या हालचाल है या कैसे हैं? मतलब जब 2 लोग आपस में मिलते हैं तो उनका जो पहला एक दूसरे से होने वाला सवाल होता है वो क्या होता है कि क्या हालचाल है, आप कैसे हैं, या फिर क्या समाचार है। मतलब इसका जो अर्थ है कि उन लोगों का, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ नया जानने की इच्छा होती है, ठीक है। हम किसी से मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं, तो पूछते हैं कि क्या नई ताज़ी है, मतलब कि एक इच्छा होती है कुछ नया जानने की। रोज़मर्रा के इन सहज प्रश्नों में ऊपरी तौर पर कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और सोचिए, इनमें आपको एक इच्छा दिखाई देगी नया और ताज़ा समाचार जानने की, पिछले कुछ घंटे का हाल जानने की, मतलब क्या कुछ घटित हुआ है पिछले कुछ घंटों में, या बीती रात की खबरें, कल से आज के बीच या कुछ घंटों के अंतराल में आए बदलाव की जानकारी। यानी हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उनका कुशलक्षेम या उनके आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है।
जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। मतलब कि कोई खबर जानने के लिए क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा जरूरी है। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ। वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। अब बात करते हैं कि पत्रकारिता आखिर है क्या। ठीक है, हम सूचनाएं या समाचार क्यों जानना चाहते हैं? दरअसल सूचनाएं अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती हैं। मान लीजिए हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे किसी से हमें जानकारी मिल गई कि आज छुट्टी है या कल छुट्टी है, तो हमारा जो अगला कदम होगा उसी तरीके से हम काम करेंगे कि छुट्टी है, स्कूल नहीं जाना, तो इसके अलावा हमने क्या करना है। मतलब कि नई जो सूचना होती है, खबर होती है, हमारा अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती है कि हमने आगे क्या करना है। जहाँ हमें पता चल गया, आजकल में हमें सूचना मिल गई, आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, अच्छे नंबरों से आप मतलब 4 गुना में आ गए, जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा, अपने पेपर की फटाफट से तैयारी करना। ठीक है, और जैसे ही एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो आप लोग सब अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करने लग जाते हैं। मतलब कोई भी जो सूचना होती है, खबर होती है, हमारा अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, इसी तरह हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। सच तो ये है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से ही मिलती है। तो समाचार के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हमारे बाहर की दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है, क्या घटना नई है, क्या कुछ चल रहा है, उसके द्वारा ही हमें सब कुछ ये चीज़ें पता चलती हैं। अब बात करते हैं कि समाचार क्या है। हम हर दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं या टेलीविज़न और रेडियो पर समाचार सुनते हैं या फिर इंटरनेट पर समाचार देखते और पढ़ते हैं। इन विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में पहुंचते हैं। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज़ सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। तो ये पत्रकारिता का अर्थ हो गया कि क्या पत्रकारिता होती है। ठीक है, आगे समाचार की कुछ परिभाषाएं हैं जो अच्छे से देखनी है। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। मतलब जो सूचना प्रेरक होती है, उत्तेजित करती है, वो क्या है, एक समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है, ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, अब समाचार क्या है, ठीक, ये जानना है हमें। मेरे पढ़ने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो एसटेट वाले बच्चे हैं, इनमें जो भी शब्दाएँ, जैसे आप गिन के देखिए, जो सब्जेक्टिव पेपर वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी पीजीटी हिंदी का स्क्रीनिंग टेस्ट दिया है, मैंने कल दोबारा देखा, 5-6 क्वेश्चन इस बुक से पूछे गए थे। तो ये जो बुक है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कहानी का नाट्य रूपांतरण, वो भी इसमें है। मतलब एक कहानी को किस तरीके से नाटकीय रूप में पेश किया जाता है, कविता कैसे बनती है, डायरी लिखने की कला, बहुत सारे लेसन ऐसे हैं जिसमें से प्रश्न बनने की उम्मीद है कि प्रश्न बनेंगे। जब आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आपके दिमाग में एक मतलब ऐसा हो जाएगा कि हाँ, इस प्रश्न का हम ये उत्तर कर सकते हैं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो फिर पढ़ते हैं समाचार क्या है। इतना तो आप जान ही गए होंगे कि हर सूचना समाचार नहीं है, यानी हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती। ऐसा क्यों है? आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है? वह हर बात समाचार क्यों नहीं है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी? क्या एक दूसरे का हालचाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है? क्या वह सब समाचार नहीं है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं या जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए? या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार मानता है? निश्चय ही मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से आपसी कुशल क्षेम और हालचाल का आदान प्रदान
समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है। इसकी वजह ये है कि आपसी कुशल क्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि हम अपने किसी भी जान पहचान वाले से हालचाल पूछते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं, तो वो हमारा व्यक्तिगत मामला है, उन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं। और इन बातों से जो मतलब पाठक है, श्रोता है, जो भी है, उनको कोई लेना देना नहीं है। इन बातों से हमें मतलब है हमारे रिश्तेदारों को, हमारे सहकर्मियों को, मतलब ये एक व्यक्तिगत मामला है, तो ये खबर नहीं हो सकती। हमारे नज़दीकी लोगों के अलावा अन्य किसी की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। दरअसल समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। यहाँ हमारा आशय उस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यह घटना समाचार है और यह नहीं है। मतलब कि पता कहाँ से लगता है? जिसमें ज़्यादा जनरुचि होती है, लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो समाचार है। लेकिन ऐसा ना तो कोई फार्मूला है और ना ही कोई ऐसा यंत्र है जो कि ये बता दे कि ये खबर समाचार है और ये खबर समाचार नहीं है। पत्रकार और समाचार संगठन की ही किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फर्क दिखाई पड़ता है। एक समाचार पत्र में एक समाचार मुख्य समाचार, लीड स्टोरी हो सकता है और किसी अन्य समाचार में वही समाचार भीतर के पृष्ठों पर कहीं एक कॉलम का समाचार हो सकता है। मतलब कि लोग अपने अनुसार चुनाव करते हैं। जो समाचार चैनल है, कोई तो किसी खबर को मुख्य घटना बना के उसको मतलब सुर्खियों में रखता है, कोई बीच में थोड़ा सा उसको सुनाता है कि हाँ ये हुआ। ठीक है। एक टेलीविजन चैनल के लिए अमिताभ बच्चन के जन्मदिन का समाचार पहला मुख्य समाचार हो सकता है, तो संभव है कि कोई अन्य चैनल इराक में युद्ध को या आर्थिक विकास को लेकर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान को अपनी मुख्य खबर बनाए। तो ये फर्क भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन विभिन्नताओं का अर्थ यह नहीं कि समाचार की कोई परिभाषा ही नहीं है। किसी घटना, समस्या और विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उसके समाचार बनने की जो संभावना बढ़ जाती है। मतलब कि कुछ ऐसे तत्व भी हैं एक खबर के जो एक खबर को समाचार बनाते हैं। मतलब जिसमें जो होते हैं वो तत्व अगर हों तो वो समाचार है, जिनके होने पर उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। उन तत्वों को लेकर समाचार माध्यमों में एक आम सहमति है। इस चर्चा के उपरांत हम इस समाचार को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। तो ये होगी समाचार की आगे परिभाषा। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है। तो समाचार की क्या परिभाषा है? समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े। तो ऐसी घटना क्या हो जाएगी? समाचार। दरअसल समाचार माध्यमों के उपभोक्ता यानी पाठक, दर्शक और श्रोता अपने मूल्यों, रुचियों और दृष्टिकोणों में बहुत विविधताएं और विभिन्नता लिए होते हैं। इन्हीं के अनुरूप उनकी सूचना प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती हैं। परंपरागत पत्रकारिता के मानदंडों के अनुसार समाचार मीडिया को लोगों की सूचनाओं की ज़रूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में जानकारी न भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता उन्हें पढ़कर या सुनकर या देखकर हमें मज़ा आता है। इन दिनों समाचार माध्यम में मज़ेदार और मनोरंजक समाचारों को भी प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हुआ है। अब समाचार के तत्व, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। समाचार के तत्व, लोग आमतौर पर अनेक काम मिलजुल कर करते हैं। सुख दुख की घड़ी में वे साथ होते हैं। मेलों और उत्सवों में वे साथ साथ होते हैं। दुर्घटनाओं और विपदाओं के समय वे साथ होते हैं। इन सबको हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं।
फिर लोगों को अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव, कस्बे या शहर में बिजली पानी के न होने से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। इसी तरह लोग अपने समय की घटनाओं, रुझानों और प्रक्रियाओं पर सोचते हैं, उन पर विचार करते हैं और इन सबको लेकर कुछ प्रतिक्रिया करते हैं या कर सकते हैं। इस तरह की विचार मंथन की प्रक्रिया के केंद्र में घटनाओं और समस्याओं के कारणों, प्रभावों और परिणामों का संदर्भ भी होता है। लेकिन कोई घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनता है, आखिर वे कौन से कारक हैं जिनके होने पर कोई घटना खबर बनती है। ठीक है, तो ऐसे कौन से तत्व होते हैं। सामान्य तौर पर किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब समाज के बड़े तबके का सरोकार हो तो हम यह कह सकते हैं कि यह समाचार बनने के योग्य है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का संबंध उस घटना से, उस खबर से होना चाहिए। लेकिन किसी घटना और विचार, समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उसमें कुछ तत्व हैं वो शामिल हों। तो कौन कौन से? नवीनता। तो सबसे पहला तत्व क्या है? उसमें नवीनता होनी चाहिए, घटना नई होनी चाहिए। निकटता, निकटता मतलब कि लोगों के साथ उसका निकट का संबंध होना चाहिए। प्रभाव, लोगों पर उस खबर का प्रभाव भी पड़ना चाहिए। फिर हो गई जनरुचि, जनरुचि होनी चाहिए। टकराव या संघर्ष, जैसे दो पक्षों में कोई टकराव, संघर्ष, ठीक है। महत्वपूर्ण लोग, मतलब कुछ सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनकी खबर हो तो वो खबर बन जाती है। उपयोगी जानकारियाँ या फिर किसी तरीके की कोई जानकारी दी जाती है। अनोखापन, कुछ थोड़ी हट के हो खबर। पाठक वर्ग, जिसको सुनने वाले लोग हों। नीतिगत ढांचा, एक अच्छे तरीके का ढांचा भी होना चाहिए। ठीक है, आइए हम इन तत्वों या कारकों पर एक एक करके विचार करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी घटना, समस्या या विचार के समाचार बनने में इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे पहले नवीनता का क्या अर्थ है? पढ़ना है, पॉइंट में आपको लिखना पड़े तो बिल्कुल आप लिख पाएंगे। इस तरीके से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि नया यानी ताज़ा हो। मतलब घटना नई, जो खबर हम जिसको समाचार पत्र में पढ़ रहे हैं वो नई होनी चाहिए। कहा भी जाता है कि न्यू है इसलिए न्यूज़ है, न्यू है इसलिए न्यूज़ है। घटना जितनी ताज़ा होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तात्पर्य यह है कि समाचार वही है जो ताज़ा घटना के बारे में जानकारी देता है। एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका सही समय पर सही स्थान यानी समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उसका जो समयानुकूल होना जरूरी है। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती हैं। एक 24 घंटे के टेलीविज़न और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जिस तेज़ी से आते हैं उसी तेज़ी से बासी भी होते चले जाते हैं। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक हैं जो कल घटित हुई हैं। आमतौर पर एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन या समय सीमा होती है जब तक के समाचारों को वह कवर कर पाता है। मसलन अगर एक प्रातःकालीन दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचार कवर करता है तो अगले दिन के संस्करण के लिए 12 बजे तक रात से पहले के 24 घंटे के समाचार सामयिक होंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई भी घटना नई होनी चाहिए, अगर उसमें नयापन है तो वो समाचार बन सकती है। ठीक है, लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध या किसी अन्य ऐतिहासिक घटना के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले जानकारी नहीं थी तो निश्चय ही वह उनके लिए समाचार है। दुनिया के अनेक स्थानों पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्षों से मौजूद हैं, लेकिन यह किसी अन्य देश के लिए कोई नई बात हो सकती है और निश्चय ही वह समाचार बन जाती है। कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो रातों रात घटित नहीं होती बल्कि जिन्हें घटने में वर्षों लग जाते हैं। मसलन किसी गांव में पिछले 20 वर्षों में लोगों की जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आए और इन परिवर्तनों के क्या कारण है, यह जानकारी निश्चय ही एक समाचार है। लेकिन यह एक ऐसी समाचारी घटना है जिसे घटने में 20 वर्ष लगे। स्पष्ट है कि घटना का ताज़ा होना ही जरूरी नहीं है। नवीनता के तत्व न होने पर भी उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। फिर आ गया निकटता। निकटता में क्या होना चाहिए? किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन, अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक, दर्शक, श्रोता समूह के कितने करीब हुई है। हर घटना का
समाचारी महत्व काफ़ी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होता है। जाहिर है कि सबसे करीब वाला ही सबसे प्रिय होता है, यह मानव स्वभाव है। स्वाभाविक है कि लोग उन घटनाओं के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं जो उनके करीब होती हैं, लेकिन यह निकटता भौगोलिक नज़दीकी के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक नज़दीकी से भी जुड़ी हुई है। यही कारण है कि हम अपने शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने साथ राज्य और देश के अंदर क्या हुआ यह जानने को उत्सुक रहते हैं। हम अपने देशवासियों से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वे हमसे सैकड़ों मील दूर बैठे हैं। यही नहीं, सांस्कृतिक निकटता के कारण हम विदेशों में बसे भारतीयों से जुड़ी घटनाओं को भी जानना चाहते हैं, लेकिन एक जैसी महत्व की दो घटनाओं में से स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना की खबर बनने की संभावना ज़्यादा है जो उसके पाठकों से ज़्यादा करीब हुई है, पाठकों के ज़्यादा करीब हुई है। इसका कारण तो करीब होना है और दूसरा कारण है, इसका एक कारण तो करीब होना और दूसरा कारण यह भी है कि उसका असर उन पर भी पड़ता है। मसलन किसी एक खास कॉलोनी में चोरी डकैती की घटना के बारे में वहाँ के लोगों की रुचि होना स्वाभाविक है। रुचि इसलिए कि घटना उनके करीब हुई है और इसीलिए भी कि इसका संबंध स्वयं उनकी अपनी सुरक्षा से है। फिर आ गया प्रभाव। किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारी महत्व निर्धारित होता है। किसी घटना की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितने बड़े भूभाग पर उसका असर हो रहा है। किसी घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे उसके समाचार बनने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। जाहिर है कि जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा हो उसके बारे में जानने की उनमें स्वाभाविक इच्छा होती है। जैसे सरकार के किसी निर्णय से अगर सिर्फ 100 लोगों को लाभ हो रहा है तो यह उतना बड़ा समाचार नहीं है जितना कि उससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या अगर 1 लाख हो। सरकार अनेक नीतिगत फैसले लेती है जिनका प्रभाव तत्कालिक नहीं होता, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इसी दृष्टि से इसके समाचारीय महत्व को आंका जाना चाहिए। ठीक है, प्रभाव का भी हो गया। अब जन रुचि। किसी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए, वे उसके बारे में जानना चाहते हो। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो। हर समाचार संगठन का अपना एक लक्ष्य समूह होता है और वह समाचार संगठन अपने पाठकों या श्रोताओं की रुचियों को ध्यान में रखकर समाचारों का चयन करता है। लेकिन हाल के वर्षों में लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं में भी तोड़ मरोड़ की प्रक्रिया काफ़ी तेज हुई है और यह भी सच है कि लोगों की रुचियों में परिवर्तन भी आ गए हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि इसके लिए जन रुचि होनी चाहिए। ठीक है, फिर टकराव या संघर्ष। किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर भी उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। इसकी वजह यह है कि टकराव या संघर्ष का उनके जीवन पर सीधा असर पड़ता है, वे उससे बचना चाहते हैं और इसीलिए उसके बारे में जानना चाहते हैं। यही कारण है कि युद्ध और सैनिक टकराव के बारे में जानने की लोगों में सर्वाधिक रुचि होती है। लेकिन टकराव का अर्थ केवल खून खराबा या खूनी संघर्ष ही नहीं, बल्कि खेलों में जब 2 टीमें आपस में मुकाबला करती हैं या चुनावों में राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष होता है तो उसे भी जानने में लोगों की उतनी ही दिलचस्पी होती है। तो ये हो गया टकराव। फिर महत्वपूर्ण लोग। वैसे तो आप लिख सकते हैं महत्वपूर्ण लोग कौन होते हैं। ठीक है, मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उसका समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो जाए तो यह एक खबर होती है। इसी तरह किसी फिल्मी सितारे या क्रिकेटर खिलाड़ी का विवाह भी खबर बन जाती है, जबकि यह एक नितांत निजी आयोजन होता है। दरअसल लोग यह जानना चाहते हैं कि मशहूर लोग उस मुकाम तक कैसे पहुंचे, उनका जीवन कैसा होता है और विभिन्न मुद्दों पर उनके क्या विचार हैं। लेकिन कई बार समाचार माध्यम महत्वपूर्ण लोगों की खबरें देने के लोभ में उनके निजी जीवन की सीमाएं लांघ देते हैं, तो ये महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ी खबरें भी क्या हो जाती हैं, खबर बन जाती हैं। फिर उपयोगी जानकारियाँ। अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती हैं जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व हो सकता है। ये लोगों की तात्कालिक उपयोग की सूचनाएं भी हो सकती हैं। मसलन स्कूल कब खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा। तो इस तरीके से मतलब जो जानकारी मिलती है जिन खबरों से वो भी क्या बन जाती है, खबर बन जाती है। फिर आ गया अनोखापन।
एक पुरानी कहावत है कि कुत्ता आदमी को काट ले तो वह खबर नहीं, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो वह खबर बन जाती है। यानी जो कुछ स्वाभाविक नहीं है या किसी रूप में असाधारण है वही समाचार है। निश्चय ही अनहोनी घटनाएं समाचार होती हैं, लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफ़ी सजगता बरतनी चाहिए, अन्यथा कई मौक़ों पर यह देखा गया है कि इस तरह के समाचारों ने लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को जन्म दिया है। तो इस तरीके की घटनाएं भी खबर बन जाती हैं जिसमें कुछ ना कुछ अनोखापन हो, दुनिया से हटके हो, लोगों से हटके हो। फिर पाठक वर्ग, आमतौर पर हर समाचार संगठन से प्रकाशित प्रसारित होने वाले समाचार पत्र और रेडियो टीवी चैनलों का एक खास पाठक दर्शक श्रोता वर्ग होता है। समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग की रुचियों और ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। जाहिर है कि किसी समाचारी घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि किसी खास समाचार का ऑडियंस कौन है और उसका आकार कितना बड़ा है। इन दिनों ऑडियंस का समाचारों के महत्व के आकलन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है, मतलब पाठक वर्ग होना चाहिए। फिर आ गया नीतिगत ढांचा। विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति भी कहते हैं। तो संपादकीय नीति क्या है ये भी ध्यान रखना है। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। समाचार संगठन समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल संपादकीय नीति के अनुकूल खबरों का ही चयन करते हैं, बल्कि वे उन खबरों को भी चुनते हैं जो संपादकीय नीति के अनुकूल नहीं है। यह जरूर हो सकता है कि संपादकीय लाइन के प्रतिकूल खबरों को उतनी प्रमुखता न दी जाए जितनी अनुकूल खबरों को दी जाती है। उसके बाद आ गया संपादन, फिर संपादन के सिद्धांत, फिर आगे है ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए। तो बाकी ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग NCERT हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण पढ़ते रहते हैं। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो 2 क्लास हमने कर ली है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्लास देखने के लिए धन्यवाद।